अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक अल्लाह के नेक बंदे को एक फहाशा लड़की से इश्क हो गया और फिर सच्ची तौबा की ऐसी कहानी कि आपका भी ईमान ताज़ा हो जाए। इंसान हमेशा से ही सिन्फ़े मुखालिफ के लिए अपने जज्बात रखता है, लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदों की भी कमी नहीं, जो किसी भी वक्त शैतान के बहकावे में तो आ सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी नहीं कर सकते और शैतान की शर से महफूज रहते हैं। अगर सोबत किसी नेक और अच्छे इंसान की मिले तो बद से बदतर इंसान भी हिदायत की राह पर चले बगैर नहीं रह सकता। हजरत बसरी अलैहिर रहमत फरमाते हैं कि एक फहाशा औरत के बारे में मशहूर था कि उसे दुनिया का तहाई हुस्न दिया गया है। उसकी बदकारी भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। जब तक वो 100 दिनार न ले लेती, अपने करीब किसी को न आने देती। लोग उसके हुस्न की वजह से इतनी भारी रकम अदा करके उसके करीब जाते थे। एक मर्तबा एक आबद की उस औरत पर अचानक नजर पड़ गई। इतनी हसीन और जमील औरत को देखकर वो आबद उसके इश्क में मुब्तला हो गया और उसने इरादा किया कि मैं इस हसीन और जमील औरत के करीब जरूर जाऊंगा। जब उसे मालूम हुआ कि 100 दिनार दिए बगैर मेरी ये हसरत पूरी नहीं हो सकती, तो उसने मतलूबा रकम हासिल करने के लिए दिन रात मजदूरी करना शुरू कर दी। काफी तगदू के बाद जब 100 दिनार जमा हो गए तो वो उस बदकार औरत के पास जा पहुंचा और कहा कि ऐ हुस्न जमाल की पेकर, मैंने मजदूरी करके 100 दिनार किए और वो लेकर तेरे पास आया। ये सुनकर उस फहाशा औरत ने कहा, अंदर आ जाओ। जब वो आबद कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि वो हसीन और जमील औरत सोने के तख्त पर बैठी है। उसने आबद से कहा, मेरे करीब आओ, मैं हाजिर हूँ। वो आबद बेताब होकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब तख्त पर जा बैठा। जब वो दोनों खुदा की नाफरमानी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तो उस आबद की साबका इबादत उसके काम आ गई और उसे खुदा अज़्ज़वजल की बारगाह में हाजिरी का दिन याद आ गया। बस ये ख्याल आना था कि उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, उसके गुनाह की ख्वाहिश खत्म हो गई और उसे अपने इस फेल बद के इरादे पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने औरत से कहा, मुझे जाने दो और ये 100 दिनार भी तुम अपने पास, मुझे ये गुनाह नहीं करना। उस औरत ने हैरान होकर पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि मेरे करीब आने के लिए तुमने बहुत जतन किए हैं। अब जब कि तुम मेरे करीब आ गए हो और मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया है, तो अब तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? आखिर कौन सी चीज तुम्हें मेरे करीब आने से मना कर रही है? ये सुनकर उस आबद ने कहा, मुझे अपने रब अज़्ज़वजल से डर लगता है और उसका खौफ तेरी तरफ मायल नहीं होने दे रहा। मुझे उस दिन का खौफ है जब मैं अपने परवरदिगार अज़्ज़वजल की बारगाह में हाजिर हूँगा। अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो कल बरोज़े क़यामत रब ताला की नाराजगी का सामना किस तरह कर सकूंगा। लिहाजा अब मेरा दिल तुझसे उठ चुका है, मुझे यहाँ से जाने दो। आबद की ये बातें सुनकर फहाशा औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, अगर तुम अपनी इस गुफ्तगू में सच्चे हो तो मैं भी पुख्ता इरादा करती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरे शोहर हरगज नहीं बन सकता। मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आबद कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। औरत ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें छोड़ देती। आबद ने कहा, जब तक मैं यहाँ से चला न जाऊं उस वक्त तक मैं शादी के लिए तैयार नहीं हो सकता। औरत ने कहा, अच्छा अभी तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी और तुम ही से शादी करूंगी। फिर वो आबद सर पर कपड़ा डाले, मुंह छुपाए शर्मिंदा शर्मिंदा वहां से निकला और अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। उस औरत के दिल में आबद की बातें असर कर चुकी थी, चुनाचा उसने अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा कर ली। फिर उसने अपने शहर को खैरबाद कहा और उस आबद के बारे में पूछती पूछती बिलाखिर उसके घर पहुंच गई। लोगों ने आबद को बताया कि फलां औरत तुमसे मुलाकात करना चाहती है। आबद बाहर आया, जैसे ही उसकी नजर औरत पर पड़ी तो एक जोरदार चीख मारी। उसकी रूह आलमे बलाह की तरफ परवाज कर गई। औरत उसकी तरफ बढ़ी तो देखा कि उसका जिस्म साख्त हो चुका है। वो बहुत ज्यादा गमज़दा हुई और उसने लोगों से पूछा, क्या इसका कोई करीबी रिश्तेदार है? लोगों ने कहा, हाँ, उसका एक भाई है, लेकिन वो बहुत गरीब है। ये सुनकर उस औरत ने कहा, मैं तो इस नेक आबद से शादी करना चाहती, लेकिन ये दुनिया से रुखसत हो गया। अब मैं इसकी मोहब्बत में इसके भाई से शादी करूँ। चुनाचा उस औरत और आबद के भाई की शादी हो गई। रब ताला ने उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाई और उनके यहाँ 7 बेटे हुए। सब के सब अपने जमाने के मशहूर वली बने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।